नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। 69th बीपीएससी का सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव के नाम पे एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। क्वेश्चन की संख्या है 60 या 60 आप बोल सकते हो। सेट ए में जाओगे तो बिहार को पॉल्यूशन फ्री करने का वो टारगेट था उस साल में, ये देखिए 60 है। सेट बी में 61 61, सेट सी में 96 96 और सेट डी में 140। तो इसमें था कि बिहार को पॉल्यूशन फ्री किस साल तक करना है, कौन सा टारगेट ईयर था। तो एक्चुअल आंसर इसका 2040 था, लेकिन पिछले प्रोविजनल आंसर की में 2024 बीपीएससी ने माना था, तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप आओगे तो मैंने जो ऑप्शन रेज किया था क्वेश्चन नंबर 101 पे किया था। यहाँ पे था एक स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम था कि कॉलेजियम सिस्टम ओनली अपॉइंट्स द जजेज। यहाँ पे ओनली रिकमेंड होना चाहिए था, बट बीपीएससी ने अपने आंसर को चेंज नहीं किया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से उस चीज़ को, उनके आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। बीपीएससी ने अपना जो आंसर पहले जारी किया था उसी को माना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका जो जस्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से इनके आंसर को के अनुसार उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। बाकी बीपीएससी अपने स्टांस को बदले या ना बदले उससे मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए और किस्मत आपकी कभी फेवर में जाता है, कभी मेरे तो हमेशा अगेंस्ट में ही जाता है। और एक क्वेश्चन नंबर 114 था जिस पे बात हो रही थी ह्यूमन कैपिटल के से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था। उसमें सेट ए में मेरा सेट ए था उसमें ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूजन था, बिकॉज सी जो है ना दोनों स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा था और डी जो था एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा था, लेकिन डी जो है ना बेटर एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन सी में ऑलरेडी जब ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसके साथ भी उसका कॉम्बिनेशन ऐसा था कि थर्ड ऑप्शन को भी वो लिया हुआ है, तो मुझे लगा कि वो सुपर सेट है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है और उस पर हमने उसको मारा। तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से लक हो गया, क्योंकि डी भी मार सकता था मैं, या जो मारने वाले डी हैं वो सी भी मार सकते थे। तो यहाँ पे लक वाला फैक्टर काम किया। बीपीएससी को यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देना था तो दोनों आंसर को सही मानना था। लेकिन हर बार एक दो क्वेश्चन उनके अपने अपने हाथ में रहते हैं, और जिसको आप लक कह ले या फिर जो भी उनका एक टूल कह ले, जिस तरह से अब मुझे बोलने में कोई अब दिक्कत है भी नहीं, जो करते हैं वो बोलना है। पेपर दे रहे हैं हम लोग, तो दे रहे हैं, ठीक है। तो और रह गई बात कटअप की, तो कटअप जो है मेरा शुरू से ही जनरल मेल का जो है कटअप का रेंज मैंने 86 to 88 दिया है। तो 86 to 88 दिया। बाकी कैटेगरी वाले उसी तरह से 2-2 3-3 नंबर कम कर लेंगे, 3 नंबर कम कर लेंगे, हो सकता है 4 नंबर तक भी कम जाए, ओके। लेकिन जो जनरल मेल का जो मेरा रेंज है वही है 86 से 88। अब क्या है कि 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन डिलीट हुए ना, हाँ 2 क्वेश्चन पहले हुए थे, अभी 1 क्वेश्चन हुए हैं। तो अब जो आपका मार्क्स होगा टोटल 150 मार्क्स जो होगा वो 147 क्वेश्चन में मापे जाएंगे। तो हो सकता है कि आप 85 लाए, 85 क्वेश्चन सही करें और 86 पॉइंट समथिंग हो जाए, 84 क्वेश्चन सही करें 85 पॉइंट समथिंग हो जाए मार्क्स। अगर उस तरह से यूपीपीसीएस जैसे करता है, अगर उस तरह की का ये रिजल्ट का कैलकुलेशन करते हैं तब मार्किंग का उस तरह से, अब एक क्वेश्चन 1 नंबर नहीं रहेगा, 150 क्वेश्चन नंबर को 147 क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे। जैसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, और उसके बाद जो भी आएगा उसको फिर नंबर ऑफ जितने भी सही क्वेश्चन रहेंगे नेगेटिव मार्क्स कम करने के बाद जितने क्वेश्चन गलत हुए उस हिसाब से 1/3 नेगेटिव मार्क को एडजस्ट करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो मार्क्स आएगा उसको वो लोग ये करेंगे, उस हिसाब से मेरिट बनाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी 84 आए और आप 85 प्लस स्कोर करो, 84 सही करो और 85 प्लस हो जाए। तो इस केस में भी मेरा जो कट ऑफ का जो आकलन है सिविल्स के लिए वो 86 से 88 के बीच में है। अगर सीडीपीओ के लिए आप जाओ तो मैं इसमें बोलूँगा 88 प्लस जो भी हैं या 89 प्लस जो भी हैं वो सीडीपीओ के लिए जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है। और एफएओ की बात करें तो एफएओ में जनरल मेल जो है 80 के आसपास जो रहेंगे वो चांसेस है कि क्वालिफाई कर जाए। 78 to 80 का रेंज में रखूँगा, नॉट बिलो दैट। तो ये चीज़ें हैं।
बहुत ज़्यादा कटअप में वेरिएशन होने नहीं जा रहा है सर। हो सकता है कि पेपर टफ था, लेकिन बहुत मिनिमल लोग 10 टाइम्स या 12 टाइम्स लोग सेलेक्टेड होंगे, उतने लोग हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एकदम से कट ऑफ 80 बिलो 80 चला जाएगा मुझे नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि गलत हो जाऊँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, कट ऑफ 85 से बिलो चला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है। 86 से 88 का रेंज मुझे बड़ा ही सेफ़ लग रहा है। और उस हिसाब से अगर आप लोग सहमत हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको लगता है कम जाएगा तो भी ठीक है। ओके, धन्यवाद।